आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है चित्र सखी की, एक ऐसी कलाकार जिसकी कला में कोई कमी नहीं थी। और ये कहानी है उनकी उस मुलाकात की जो भगवान कृष्ण के साथ हुई और जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब एकदम निखूट अनुशासित हुनर का सामना होता है दिव्य और चंचल शरारतों से। ये कहानी इसी अद्भुत टकराव और उसके बाद होने वाले परिवर्तन की है। तो कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन से, जहाँ एक बहुत ही अजीब सी शिकायत सामने आती है। नन्हे से कृष्ण अपनी माँ यशोदा के पास दौड़ते हुए आते हैं एक बड़ी ही अनोखी परेशानी लेकर। कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं, मैया मेरा एक नया दोस्त बन गया है और वो ना सारा दिन मेरा हाथ पकड़ कर रखता है, छोड़ता ही नहीं। इस मासूम सी शिकायत में भी एक गहरा भाव था कि उनका वो दोस्त हमेशा खुश रहे। तब यशोदा मैया ने एक माँ की समझदारी से एक हल निकाला। उन्होंने कहा कि क्यों ना उस दोस्त के लिए कृष्ण का एक चित्र ही बनवा दिया जाए, जिसे वो हमेशा अपने पास रख सके और निहारता रहे। और बस इसी चित्र को बनाने के लिए कहानी में एंट्री होती है चित्र सखी की, एक ऐसी कलाकार जिसकी प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं था और जिसके नियम भी उतने ही अटूट थे। चित्र सखी बरसाने की एक महान चित्रकार थी। कहते हैं कि उन्हें खुद देवी सरस्वती का वरदान मिला हुआ था। उनके पास एक दिव्य शक्ति थी। वो किसी को भी बस एक नजर देखकर उसका हूबहू चित्र बना सकती थी। इसी वजह से उनका नाम चित्र पड़ा। लेकिन देखिए, चित्र सखी में एक विरोधाभास था। एक तरफ तो उनके पास देवी सरस्वती का दिया हुआ इतना बड़ा वरदान, एक बेमिसाल कला, पर दूसरी तरफ उन्हें अपनी इसी कला पर बहुत ज्यादा अभिमान था। और साथ ही उनका एक कठोर व्रत था कि वो कभी किसी पुरुष को नहीं देखेंगी। यही अभिमान और यही व्रत उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत बड़ी रुकावट बने हुए थे। तो अब कहानी पहुंचती है नंद भवन, जहां से असली लीला शुरू होनी थी। चित्र सखी अपने पूरे अभिमान और आत्मविश्वास के साथ नन्हे कृष्ण का चित्र बनाने के लिए आ पहुंची। यशोदा मैया तो अपने लाला को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव थी। उन्होंने चित्र सखी को सीधे सीधे कृष्ण को देखने से मना कर दिया। वो बस उनका वर्णन करने लगी। मेरा लाला ऐसा है, उसके हाथ ऐसे हैं, उसका मुखड़ा चांद जैसा गोल है। लेकिन ऊपर एक खिड़की से कृष्ण ये सब देख और सुन रहे थे और उन्होंने फैसला किया कि इस लीला में अब उन्हें अपनी भूमिका निभानी ही पड़ेगी। जैसे ही यशोदा मैया ने वर्णन किया कि उनका लाला पीतांबर पहने हैं, अचानक चित्र सखी की नजर ऊपर खिड़की पर गई और वो सन रह गईं। हैरान होकर बोली, मैया तुम तो कहती हो कि तुम्हारा बेटा पीले वस्त्र पहने हैं, पर मुझे जो ऊपर दिख रहा है वह तो पूरी तरह निर्वस्त्र है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पलक झपकते ही वो नग्न रूप गायब हो गया और कृष्ण फिर से वैसे ही पूरे कपड़ों और गहनों में सजे भजे प्रकट हो गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। ये जो असंभव सी गति थी, ये जो दिव्य परिवर्तन था, बस यही वो एक पल था जिसने चित्र सखी के अभिमान की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। ये जो घटना हुई, ये बस बाहर की दुनिया में नहीं हुई, इसने चित्र सखी के अंदर एक बहुत गहरा बदलाव ला दिया था। वो दर्शन उनकी आंखों में नहीं, सीधा उनकी आत्मा में छप गया था। हमारे दर्शन में एक शब्द आता है चित्त। चित्त मतलब हमारे मन की वो सबसे गहरी परत, हमारी चेतना, जहाँ हमारे सारे अनुभव और यादें जमा होती हैं। तो कृष्ण का वो दिव्य रूप चित्र सखी की आंखों से गुजरकर सीधा उनके चित्त में समा गया और हमेशा हमेशा के लिए उनकी आत्मा पर अंकित हो गया। तो अब एक बड़ा मजेदार सवाल खड़ा होता है, अब कृष्ण का वर्णन कौन कर रहा था? क्योंकि अब तक तो भूमिकाएं पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब यशोदा मैया चुप थी और चित्र सखी कृष्ण के दिव्य रूप का वर्णन कर रही थी। वो कह रही थी, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी हैं, उनकी मुस्कान ऐसी है और वो चलते भी तो टेढ़े मेढ़े हैं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उन्हें अब वो दृष्टि मिल गई थी जो इन बाहरी आंखों से कहीं परे है। जो कलाकार अब तक सिर्फ बाहरी दुनिया के चित्र बनाती आई थी, वो अब एक ऐसी आंतरिक दृष्टि में डूब चुकी थी कि उसे हर जगह, हर पेड़ में, हर नदी की लहर में बस कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। चित्र सखी ने वो दिव्य चित्र पूरा किया
और उसे लेकर यशोदा मैया के पास पहुंची। मैया तो अपने लाला का वो चित्र देखकर भाव विभोर हो गई। यशोदा मैया इतनी खुश हुई कि उन्होंने अपने सारे गहने, घर, दास दासियां सब कुछ चित्र सखी को देने की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा, चित्रा तू आज जो मांगेगी मैं तुझे वो दूंगी। लेकिन चित्र सखी ने दुनिया की इस दौलत को ठुकरा दिया। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ भक्ति। वो घुटनों के बल बैठ गईं और बोली, मैया मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मुझे अपना लाला दे दो। सोचिए, उन्होंने अपनी कला के लिए इनाम नहीं बल्कि अपनी कला की प्रेरणा को ही मांग लिया। और यहीं पर कृष्ण की लीला का असली मकसद सामने आता है। ये कोई मामूली शरारत नहीं थी, ये तो एक भक्त के अभिमान को मिटाने के लिए रचा गया एक दिव्य नाटक था। कृष्ण ने खुद सामने आकर ये राज खोला कि ये सब उनकी ही कृपा थी, उनकी ही लीला थी। ये एक तरह की परीक्षा थी जो चित्र सखी के अभिमान को तोड़ने और उनके दिल को दुनियादारी के घमंड से खाली करके उसे दिव्य प्रेम से भरने के लिए रची गई थी। और फिर उन्होंने चित्र सखी को एक बहुत ही सुंदर वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम जहाँ भी देखोगी तुम्हें मैं ही नजर आऊंगा। तुम्हारी आंखों से मैं एक पल के लिए भी ओझल नहीं होऊंगा। ये एक शाश्वत दिव्य दृष्टि का वादा था। और यहीं आकर कहानी पूरी होती है। चित्रावली यानी कृष्ण के मुख पर बनाए जाने वाले वो सुंदर पवित्र चित्र, यही सेवा, यही कला चित्र सखी का उनके दिव्य धाम में शाश्वत कर्तव्य बन गई। उनका नाम, उनकी कला और उनकी किस्मत सब एक हो गए। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम सबके जीवन में ऐसा कौन सा अभिमान है, ऐसा कौन सा घमंड है जो हमें अपनी दिव्य दृष्टि पाने से यानी असलियत को उसकी पूरी खूबसूरती में देखने से रोक रहा है।